हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो आज मैं कमर्शियल एक्ट 2015 की बारे में बात करने वाली हूँ और करूँगी। सो ये जो एक्ट है ये इंडिया में कमर्शियल और बिजनेस रिलेटेड डिस्प्यूट्स को जल्दी और एफिशिएंटली रिजॉल्व करने के लिए इनैक्ट किया गया है, बनाया गया है। तो कमर्शियल कोर्स एक्ट 2015 के आने से पहले ये जो एक्ट है इसका आने से पहले ही कमर्शियल डिस्प्यूट्स ऑर्डिनरी सिविल कोर्स में डिसाइड होती थी। लाइक ऑर्डिनरी कोर्स क्या है, जो सिविल कोर्स है, जो सिविल कोर्ट्स है वहाँ पर डिसाइड होती थी। ये कमर्शियल एक्ट 2015 ये जो एक्ट है ये लॉ आने की पहले ये सिविल कोर्ट्स में डिसाइड होती थी, इसका जो डिस्प्यूट्स वगैरह होता था। सो इस वजह से क्या हुआ, बिजनेस डिस्प्यूट्स को सॉल्व होने में कई साल लग जाता था। तो ये जो लिटिगेशन है, लिटिगेशन की डिले बिजनेस ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करती थी। तो इसी प्रॉब्लम का जो सॉल्व करने के लिए कमर्शियल कोर्स एक्ट 2015 लाया गया। मतलब ये जो आइन है इस एक्ट को बनाया गया 2015 में बनाया गया है इस एक्ट को। सो इस एक्ट का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, इस एक्ट का जो एक्ट जो है, इस एक्ट का मेन जो गोल है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स का स्पीडी डिस्पोजल, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, वही इसका गोल है, ऑब्जेक्टिव है। देन जो लिटिगेशन डिले को कम करना और लाइक बिजनेस को इम्प्रूव करना, वही इसका गोल है, इस एक्ट का गोल है। ओके सो इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव तो मैंने बता दिया। अब सिंपल है, इस एक्ट का ये जो आइन है कमर्शियल कोर्स एक्ट 2015, ये एक्ट का मेन गोल है क्या करना, जो डिस्प्यूट्स होती है, कमर्शियल जो डिस्प्यूट्स है, इस डिस्प्यूट्स का जल्दी ही हल कर देना, सॉल्व कर देना प्रॉब्लम, वही है उसका लाइक ऑब्जेक्टिव या गोल भी कह सकते हैं। और लाइक डेवलप करना, जो क्या कहते हैं, इम्प्रूव करना, बिजनेस वगैरह को इम्प्रूव करना, ये है उसका गोल। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि कमर्शियल डिस्प्यूट क्या होता है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स क्या होता है, ये क्या है। सो बेसिकली कमर्शियल डिस्प्यूट का मतलब है बिजनेस या ट्रेड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स है, वही बिजनेस या ट्रेड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होती है उसे हम कहते हैं कमर्शियल डिस्प्यूट्स। ओके, इसमें क्या होती है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स लाइक किसी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, फॉर एग्जांपल ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब बी ने ऐसे सपोज़ 4 लाख धार लिया, फिर लाइक समय से पहले बी ने ए को लाइक रिटर्न नहीं किया या पे नहीं किया, रीपे नहीं किया पैसे, तो उससे जो लाइक ए कोर्ट में चले गया, केस फाइल कर दिया, उसके मतलब उसे हम कहते हैं कि कमर्शियल डिस्प्यूट्स। तो कमर्शियल डिस्प्यूट्स मतलब ये इसके अंदर क्या क्या है, लाइक कौन सी डिस्प्यूट्स है, या कौन से डिस्प्यूट्स को हम कह सकते हैं कि ये कमर्शियल है, कमर्शियल, ये बिजनेस रिलेटेड है। ओके सो यहाँ पर शेयर होल्डर डिस्प्यूट्स आती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और ट्रेड रिलेटेड और भी डिस्प्यूट्स होते हैं यहाँ पर। ओके अब बात करते हैं 2028 का जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। 2020 का अमेंडमेंट जब हुआ था, तो जब ये एक्ट पहली बार आया था
तब क्या हुआ, तब कमर्शियल डिस्प्यूट्स की मिनिमम वैल्यू कितनी थी? जब पहला आया था 2015 में, जब ये एक्ट बनाया गया था, तब कमर्शियल जो डिस्प्यूट्स होते थे, कमर्शियल डिस्प्यूट्स की मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम जो वैल्यू है ये 1 करोड़ रुपया थी उस टाइम। लेकिन जब 2018 में जब अमेंड किया गया, इस एक्ट को, आइन को चेंज किया गया, अमेंड किया गया, उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम जब 2018 में जब इस एक्ट को अमेंड किया गया, मतलब चेंज किया गया, तब तब मतलब इस जो 1 करोड़ रुपया थी, करोड़ से 3 लाख रुपया कर दिया गया। इस अमेंडमेंट से 1 करोड़ से 3 लाख मतलब चेंज हुआ। पहले तो 1 लाख का जो वैल्यू की जो केसेस होती है वो जाता था, लेकिन उस अमेंडमेंट की बाद ये 3 लाख रुपया हो गया, ओके, कर दी गई। तो इससे ज़्यादा कमर्शियल डिस्प्यूट्स कमर्शियल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में आने लगी। तो क्या हुआ, तो कमर्शियल डिस्प्यूट्स कमर्शियल कोर्ट्स, कमर्शियल जो कोर्ट्स होते हैं उसके जुरिस्डिक्शन में आने लगा और जस्टिस और एक्सेसिबल हो गया। अब बात करेंगे कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट की। जो कमर्शियल कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एस्टेब्लिश की जाती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो कमर्शियल जो डिस्प्यूट्स होती है ये तो डिस्ट्रिक्ट में ही जाएगा ना। तो हाई कोर्ट्स में कमर्शियल डिवीज़न सी, एक बात यहाँ पर क्लियरली मैं बता देती हूँ कि कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के तहत जो कमर्शियल कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एस्टेब्लिश की जाती है, एंड हाई कोर्ट्स में कमर्शियल डिवीज़न और कमर्शियल अपीलेट डिवीज़न भी एस्टेब्लिश की गई है, ओके। अब हम बात करेंगे ओके, तो अब हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न की बारे में। क्या क्या प्रोविज़न है? ऑर्डर 8 रूल 1 की अंडर डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट प्रेस्क्राइब्ड टाइम के अंदर फाइल करना होता है और मैक्सिमम जो लिमिट है ये 120 डेज़ है। अगर 120 डेज़ के अंदर रिटन स्टेटमेंट को सबमिट या फाइल नहीं किया गया तो डिफेंडेंट अपना अधिकार जो है, राइट्स, उसको लॉस कर सकता है। अगर तो मिनिमम जो समय है ये 30 डेज़ आई थिंक या, एंड मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है ये 120 डेज़ और मिनिमम 30 डेज़। इस 30 और 120 डेज़ के अंदर ही डिफेंडेंट को अपना रिटन स्टेटमेंट जो है, रिटन स्टेटमेंट को फाइल करना पड़ता है, ओके। और ये ऑर्डर 8 रूल 1 की अंडर ही बोला गया है। और ऑर्डर जो 11 है, ऑर्डर 11 में क्या बोला गया है मैं बताती हूँ। ऑर्डर 11 में डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज़र से संबंधित, मतलब डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज़र रिलेटेड है ये ऑर्डर 11, ओके। ऑर्डर 11 डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज़र रिलेटेड है। इसका जो ऑर्डर 11 है, इसका तहत पार्टीज को केस की शुरुआती स्टेज में, मतलब केस का जो बिगिनिंग में ही रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को, मतलब जब केस स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होने से पहले या केस जब बिगिनिंग में चलती है तब क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट को डिस्क्लोज़ करना होता है दोनों पार्टीज़ को। इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ती है, ओके। अब हम बात करेंगे ऑर्डर कितना है, 11 12, हमने 11 तो बात कर ली, 11। अब बात करेंगे ऑर्डर
13 के बारे में। ओके, ऑर्डर 13। सो बेसिकली ऑर्डर 13 में क्या बोला गया है? ऑर्डर 13 समरी जजमेंट से, तो ऑर्डर 13 ये समरी जजमेंट से रिलेटेड है। सो ऑर्डर 13 ये जो प्रोविज़न है, इस प्रोविज़न के तहत कोर्ट बिना फुल ट्रायल कंडक्ट किए भी जजमेंट दे सकती है अगर किसी पार्टी के पास केस जीतने की रियल पॉसिबिलिटी ना हो तो। सो ऑर्डर 13 के अंडर ये बोला गया है कि कोर्ट क्या कर सकती है? बिना ट्रायल किए बिना ही जजमेंट दे सकती है अगर दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी की जीतने की पॉसिबिलिटी कम हो तो। नहीं है बस कुछ। ओके गाइस, अभी मैं बात करूँगी ऑर्डर 15 के बारे में। तो ऑर्डर 15 एक केस मैनेजमेंट हियरिंग से रिलेटेड है। ऑर्डर 15 केस मैनेजमेंट जो हियरिंग होती है उससे रिलेटेड है। इसमें कोर्ट एविडेंस, विटनेसेस और आर्गूमेंट्स के लिए टाइमलाइन फिक्स करती है ताकि केस में अननेसेसरी डिले ना हो। क्या करती है? केस मैनेजमेंट मतलब इसमें जो एविडेंस होती है, लाइक विटनेसेस है, आर्गूमेंट्स हैं, ये सब का विटनेस कब होगा, एविडेंस कब सबमिट करना पड़ेगा, आर्गूमेंट्स कब लिए जाएगी, उसका जो टाइमलाइन है ये कोर्ट फिक्स करता है। ये ऑर्डर 15 की तहत। ओके, तो मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न बता दिया। तो अभी इस एक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये सेक्शन 12A है जो प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन से रिलेटेड है। इसका अनुसार कमर्शियल जो सूट्स होती है या कमर्शियल सूट फाइल करने से पहले पार्टीज को मेडिएशन की अटैम्प्ट करना होता है जब तक कि अर्जेंट रिलीफ की ज़रूरत ना हो। इस प्रोविज़न को या इस प्रोविज़न की ऑब्जेक्टिव डिस्प्यूट्स को सेटल करना और कोर्ट्स पर वर्डन कम करना है। देखो मैं इजीली बता देती हूँ कि ये जो इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है 12A, इसमें बताया गया है कि प्री इंस्टीट्यूशन कि मतलब पहले मेडिएशन करना पड़ता है। जब कुछ ऐसा रिलेटेड डिस्प्यूट्स होती है तब सीधा कोर्ट नहीं जाते, पहले मेडिएशन पे जाना पड़ता है। या कमर्शियल जो सूट ये फाइल करने से पहले कोर्ट में कमर्शियल सूट को फाइल करने से पहले क्या करना पड़ता है? मेडिएशन जो होते हैं, मेडिएशन अटैम्प्ट करना पड़ता है। मतलब मेडिएशन के पास जाना पड़ता है जब तक कि अर्जेंट मतलब कोई अर्जेंट रिलीफ की ज़रूरत नहीं है तो। ओके तो ये है। अभी मैं बताऊंगी। अभी एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बात करती है। करता हूँ कि जो जजमेंट है ये है SCJ कंट्रैक्ट्स इंडिया PVT LTD वर्सेस KS छमनखर इंफ्रास्ट्रक्चर PVT LTD 2019। ये 2019 का केस है। ओके तो इसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि रिटन स्टेटमेंट फाइल करने की 120 डेज़ की लिमिट मैंडेटरी है। ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है। उसके अंदर ही 120 डेज़ के अंदर ही रिटन स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा? फाइल करना पड़ेगा दूसरी पार्टी को, डिफेंडेंट को। ओके तो अभी और एक जजमेंट है। उस जजमेंट मतलब ये जो जजमेंट मैंने बोला इस केस में कोर्ट ने ये कहा,
कि मैंने जो अभी बोला कि इसका नाम SGG कॉन्ट्रैक्ट इंडिया PPT LTD वर्सेस कैश चमनखर इंफ्रास्ट्रक्चर PPT LTD 2019, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रिटर्न स्टेटमेंट 120 डेज़ के अंदर ही फाइल करना होगा। ये मैंडेटरी है, ये एकदम कंपलसरी है। ओके, देन दूसरा जजमेंट है, लाइक दूसरा केस जो है ये है पतिल ऑटोमेशन PVT LTD वर्सेस क्या है उसका नाम, राखेजा इंजीनियर्स PVT LTD 2022। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 12A जो है, सेक्शन 12A की अंडर प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन मैंडेटरी है। मतलब प्री इंस्टीट्यूशन कोर्ट में आने की पहले या कोर्ट में फाइल करने की पहले ये मैंडेटरी है मेडिएशन में जाना या उसकी वहाँ पर जाना, मेडिएशन में जाना ही प्री इंस्टीट्यूशन के पहले है, मेडिएशन में जाना मैंडेटरी है। ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ये इस केस में जजमेंट दिया था कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। हाँ, इस एक्ट की स्टडी करने के बाद ओके, तो बेसिकली क्या होता है एज अ लॉ स्टूडेंट, हम सब लोगों को क्या करना पड़ता है, ये जो केस है, जजमेंट्स है, ये जो एक्ट है कमर्शियल कोर्स एक्ट 2015, हाँ उसको पढ़ना पड़ता है, उसका मीनिंग समझना पड़ता है और हाउ कैसे इसको हम एज अ प्रैक्टिकली हम कैसे इसको यूज़ करें एज अ लॉयर इन फ्यूचर, इसको भी हम समझना पड़ता है कि कैसे उसको फ्यूचर में हम अप्लाई करेंगे। अगर कोई हमारे पास कोई ऐसा डिस्प्यूट्स लेके, कमर्शियल डिस्प्यूट्स लेके हमारे पास आ जाए तो हम क्या करेंगे। पहले तो मीडिएशन में जाना होगा। पहले तो हम एज अ लॉयर एडवोकेट हम ये नहीं कह सकते कि पहले ही कोर्ट में जाके केस फाइल करना पड़ेगा, तो मीडिएशन में जाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सेक्शन 12A की अंडर यही बोला गया है कि प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन मैंडेटरी है। कोर्ट में केस फाइल करने से पहले मीडिएशन में जाना पड़ता है। ओके, और भी एक जजमेंट में केस है, उस केस के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिटर्न स्टेटमेंट जो है ये 120 डेज़ की अंदर ही देना होगा। अगर 120 डेज़ क्रॉस लिमिट तो इतना ही है, अगर टाइम लिमिट लाइक चला गया तब क्या होगा, तब डिफेंडेंट जो है उसका राइट्स वो खो देगा, वो फिर से नहीं कभी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं कर पाएगा वही। और आज इतना ही है कि कमर्शियल एक्ट ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है कमर्शियल जो एक्ट है। ओके, सो आज यही तक है गाइस, थैंक यू। और मैं ये भी क्लेरिफाई कर देती हूँ कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं अभी तक तो लॉयर नहीं बना, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। और लाइक मैं जितना भी पढ़ती हूँ ये हमारा इंटर्नशिप की टॉपिक है, हमारे तो इंटर्नशिप चल रहा है, तो इंटर्नशिप की टॉपिक है कमर्शियल कोर्स। और लाइक मैंने ये समझा और आप सब लोगों के साथ भी शेयर किया। सो गाइस आज यही तक है। लाइक कमेंट फॉलो सब्सक्राइब कर देना भाई। और अगर कुछ भी मैंने लाइक रॉन्ग मैंने बोला तो प्लीज़ आप सब लोग मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि मैं अपना स्किल को, मेरे पास इतना स्किल नहीं है क्योंकि मैं अभी तो स्टूडेंट हूँ ना, इसीलिए। ओके गाइस, थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो या किसी और इम्पोर्टेंट एक्ट के साथ। टाटा।